हेलो स्टूडेंट्स हमने अपने फर्स्ट 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ एनिमल किंगडम या किंगडम एनिमेलिया। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि किंगडम एनिमेलिया में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया में आते हैं यूकैरियोट्स, वी नो दैट, है ना, क्योंकि प्रोकैरियोट्स तो सारे के सारे किस में आ गए थे, मोनेरा में। और इसमें क्या आते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वो तो किंगडम फंजाई में भी आ गए थे, लेकिन मल्टी सेलुलर तो है, लेकिन ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं, दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, राइट, बट दे डोंट हैव एनी सेल वॉल, सो नो सेल वॉल। बेटा सेल वॉल नहीं है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, राइट। और बेटा जो ये है एनिमल किंगडम, ये मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है। डाइवर्स समझते हो कि इसमें बहुत सारे डिफरेंट तरह के क्रिएचर्स मिलेंगे, बहुत डाइवर्स ग्रुप है। और इसमें फीचर्स की हम बात कर ही रहे थे बेटा। वैसे आपको बता दूं, जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उसको हम मेटाजोन्स भी बोलते हैं। सो ऑल द मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स eukaryotic organisms are known as metazoans, राइट। और इनमें और फीचर्स की बात करें तो बेटा हम इनका जो रिज़र्व फूड होता है वो कौन सा होता है, रिज़र्व फूड इज़ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज़ द रिज़र्व फूड ऑफ द एनिमल्स। और ये फंजाई में भी था ग्लाइकोजन, राइट। बेटा ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है एनिमल्स में, उनके लिवर और उनके मसल्स में स्टोर होता है, क्लियर। और बेटा इनमें क्या प्रेजेंट होती है, एक ऑर्गेनेली, उसका नाम है सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल ऑर्गेनेली होती है वो किस में हेल्प करती है, इट हेल्प इन सेल डिवीजन, राइट, इट हेल्प इन सेल डिवीजन। और बेटा इनमें वैक्यूल मिल जाता है, लेकिन बेटा इनमें बहुत बड़ा वैक्यूल नहीं होता। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज एब्सेंट, इंस्टेड मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। सो स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, नो लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट। तो इनमें कोई भी लार्ज वैक्यूल नहीं होगा। अगर मैं बात करूं बेटा इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है बेटा, दैट डिपेंड्स अपॉन द अदर्स फॉर द फूड। और ये बेसिकली जो इनका ये फूड है, फूड को कैसे लेते हैं, बाय इंजेशन। सो दे इंजेस्ट द फूड। और अगर मैं बात करूँ नेचर में, इकोसिस्टम में बात करूँ, तो बेटा ये कंज्यूमर्स होते हैं। तो एनिमल्स दे आर कंज्यूमर्स, सो दे आर कंज्यूमर्स इकोलॉजिकली। जैसे कुछ ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, है ना, कुछ डिकम्पोजर होते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, कंज्यूमर्स होते हैं। सो दे विल कंज्यूम फूड, दे डिपेंड अपॉन द अदर्स फॉर द फूड। अगर मैं और चीज़ें देखूँ तो बेटा एनिमल्स जो होते हैं वो लोकोमोशन शो करते हैं। मूवमेंट तो शो करनी ही है, बट दे शो लोकोमोशन ऑल्सो। सो एनिमल्स शो लोकोमोशन, राइट। और इसके अलावा बेटा इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन इज़ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ। रिप्रोडक्शन बाय बोथ मीन्स, बाय एसेक्सुअल मीन्स एंड बाय सेक्सुअल मीन्स। तो दोनों तरह से इसमें रिप्रोडक्शन होएगी, क्लियर। अनदर जो पॉइंट है दैट इज़, जो एनिमल्स का आगे फीचर है, डिफाइनिंग और फीचर्स हैं इनके, वो है कि इनमें प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इनमें प्रॉपर नर्वस सिस्टम, सब ये डेवलप होता है। सो दे हैव प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड इवन सेंस ऑर्गन्स। सो सेंस ऑर्गन्स, excretory system, reproductive system and even nervous system, it is developed. And the most important feature is that they show response to stimuli, they show response to stimuli,
राइट तो ये थे बेटा इनके ये फीचर्स। अभी हम बात करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की। सो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है दैट इज़ द जनरल एस्पेक्ट्स और द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। अब हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एनिमल्स की, राइट या फिर हम बात करेंगे जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल्स, राइट बेटा जनरल एस्पेक्ट की बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे बेटा, सबसे पहले डिस्कस करते होते हैं हैबिटेट। बेटा जब मैं आपको आगे फाइलम्स पढ़ाऊंगी ना तो फाइलम्स में भी हम सबसे पहले क्या पढ़ा करेंगे, हैबिटेट, कि कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहता है। तो द प्लेस ऑन द अर्थ वेयर एन एनिमल फाइंड द ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर इट्स सर्वाइवल, फॉर इट्स फूड, फॉर शेल्टर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट्स हैबिटेट। सो हैबिटेट क्या है बेटा, एक तरह के फिजिकल या जोग्राफिकल स्पेस होगी जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। तो सबसे पहले जनरल एस्पेक्ट में हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द हैबिटेट, राइट। हैबिटेट के बेसिस पे हमने आगे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर लिया, राइट तो इसको मैं जनरल एस्पेक्ट में चलो नहीं काउंट करूँगी। पहले हैबिटेट होता क्या है, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, इट इज़ नोन एज हैबिटेट। और हैबिटेट के बेसिस पे ही वेदर कि वो वाटर में रहता है, वेदर वो अर्थ की सरफेस पे है, वेदर वो सॉइल पे है, कहाँ पे है, तो उसके बेसिस पे ही। तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट वी हैव डिवाइडेड द एनिमल्स ऑन द इन द फॉलोइंग टाइप्स, राइट। तो फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। बेटा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है, वो हैबिटेट या वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल्स जो कहाँ पे रहते हैं बेटा, ड्राई सरफेस पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, तो वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे रहते हैं। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जो सबसे सक्सेसफुल है वो कौन है बेटा, आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स कौन होते हैं, इंसेक्ट्स। सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी फाइलम आर्थ्रोपोडा ही है। सबसे सक्सेसफुल एनिमल्स ऑन लैंड यही हैं, तो ये स्पेशली अडेप्टेड है फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ, राइट। तो हम बात कर लेते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बेसिस पे कौन कौन से हमारे पास एनिमल्स हैं, राइट। सी सबसे पहले हम बात करेंगे अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, दैट इज़ द आर्बोरियल। आर्बोरियल जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं बेटा, दे लिव ऑन द ट्रीज़, से लिव ऑन द ट्रीज़, दे आर द आर्बोरियल। जैसे कि बेटा मंकी हो गए, बैट हो गए, ये आर्बोरियल पे होंगे, आर्बोरियल हैबिटेट वाले हैं। एरियल बेटा कौन से होंगे, एरियल जो उड़ते हैं, जो फ्लाई करते हैं, वो एरियल हो गए, राइट। सो दे कैन फ्लाई, राइट। जैसे कि बर्ड्स हो गए, राइट, बैट्स हो गए। बैट्स में यानी कि बेटा बैट्स जो हैं वो ट्री के ऊपर भी रहती हैं और उड़ती भी हैं, सो वो दोनों में आ जाएंगी, राइट, बर्ड्स। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें तो ये बेटा यहाँ पे बैट्स भी, बर्ड्स और बैट्स दोनों आ जाएंगे। आर्बोरियल वो ट्री पे भी अपने नेस्ट बनाती हैं और उड़ती भी हैं। नेक्स्ट है कर्सोरियल। बेटा कर्सोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं, जो बहुत ज़्यादा फास्ट रनर्स होते हैं। सो फास्ट रनर्स दे आर नोन एज कर्सोरियल। जैसे कि बेटा टाइगर, राइट, चीता, हॉर्स, डॉग, दे आर कर्सोरियल एनिमल्स, राइट। नेक्स्ट इज़ फुसोरियल। बेटा ये सारी टर्म्स आपको मैं पहले करवा रही हूँ, आपको याद होगा हम हमेशा ही ऐसे करते हैं, हम हमेशा पहले जनरल चीज़ें पढ़ते हैं फिर उसको सीधा डायरेक्टली यूज़ करते हैं। तो फसोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं, जो बरोज़ में रहते हैं, राइट, जो डिगिंग करके बरोज़ बना के रहते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं। सो दे आर द वन विच मेक बरोज़, राइट। जैसे कि रैबिट्स, रैट्स, राइट। और इसके बाद हमारे पास दैट इज़ स्कैंसोरियल। स्कैंसोरियल बेटा ये कौन से होते हैं, ये जो रॉक्स के ऊपर या वॉल्स के ऊपर क्लाइंब करते हैं, जैसे लिजर्ड होती है, सो दे क्लाइंब ऑन द वॉल्स like lizard, right. So this is on the basis of, this is a classification of animals on the basis of their habitat, but ये कौन सा, terrestrial habitat। सेकेंड हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्वाटिक। एक्वाटिक एनिमल्स कौन से होंगे बेटा, एक्वाटिक एनिमल्स वो होंगे जो कहाँ पे रहेंगे, इन द वाटर,
सो दे वर एक्वाटिक एनिमल्स। तो एक्वाटिक एनिमल्स वेदर फ्रेश वाटर हैं कि मेरीन हैं वो भी डिपेंड करेगा। तो जो एक्वाटिक कंडीशंस है वो कितने तरह की होंगी, 2 कंडीशंस, दैट इज़ फ्रेश वाटर कंडीशंस एंड दूसरी क्या होंगी, दैट इज़ मेरीन कंडीशंस। फ्रेश वाटर कंडीशंस कौन सी, जैसे कि बेटा रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सारी आ जाएंगी फ्रेश वाटर में। लेकिन मेरीन में क्या आएंगी, मेरीन में सी वाटर, राइट, ओशन, सी, ये इसमें आ जाएंगे। सो हमने एक्वाटिक एनिमल्स को आगे फर्दर टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। तो वो कौन से हैं, सबसे पहले हैं जू प्लैंक्टॉन्स। जू प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं बेटा, ये वो होते हैं जो डिपेंड करते हैं वाटर की मर्सी के ऊपर, पानी की दया के ऊपर। अगर पानी उनको ले जाएगा तो वो चले जाएंगे, वरना नहीं। सो दे फ्लो विद द वाटर करंट, दे डिपेंड अपॉन द मर्सी ऑफ द वाटर करंट्स। सो दे डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ वाटर करंट्स। तो ये पानी के करंट के साथ साथ फ्लो करेंगे। ये जू प्लैंक्टन्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लार्वे हो गए, राइट, ये इसमें आ जाएगी। और कुछ क्रस्टेशियंस, ये क्या होते हैं क्रास्टेशियंस, क्रस्टेशियंस होते हैं डोमिनेंट आर्थ्रोपोड्स ऑफ द सी में रहने वाले आर्थ्रोपोड्स को कहा जाता है। आर्थ्रोपोड्स क्या से, इंसेक्ट्स। सो दे आर डोमिनेंट आर्थ्रोपोड्स ऑफ सी, राइट। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास बेंथोज। बेंथोज बेटा वो जो बिल्कुल बॉटम पे रहते हैं। सो दीज दे लिव ऑन द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। तो ये कैसे होती हैं, जैसे कि बेटा ये इनमें आते हैं स्टार फिश, जैसे इकाइनोडर्म्स। बेटा इकाइनोडर्म्स जो हैं वो एक पूरी, इकाइनोडर्मेटा एक पूरी फाइलम है, इसमें स्टार फिश आती है, राइट। तो इकाइनोडर्म्स, इवन और एग्जांपल्स है इसमें, जैसे कि कुछ फिशेस जो डीप वाटर में रहती हैं, तो डीप सी फिश। कुछ स्पॉन्जेस आती हैं फाइलम पॉरीफेरा में। नेक्स्ट इज़ द नेक्टन्स। नेक्टन्स वो होते हैं बेटा जो एक्टिवली फ्लोट करते हैं। याद है ये कैसे थे, डिपेंड अपॉन द वाटर मर्सी। नाउ नेक्टन्स कौन से होते हैं, जो वाटर करंट चाहे कहीं भी जाए, ये अगेंस्ट वाटर करंट भी मूव करते हैं। सो दे स्विम एक्टिवली अगेंस्ट वाटर, दे आर नेक्टन्स। जैसे कि बेटा मोस्टली फिश ऐसी होती हैं, राइट, शार्क्स। एंड नेक्स्ट इज़ द पैलाजिक। तो पैलाजिक क्या होता है, जो सरफेस ऑफ वाटर पे रहते हैं। सो दे लिव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस ऑफ वाटर। जैसे कि इसमें क्या आएंगे, जो वाटर की सरफेस पे रहते हैं। बेटा नेक्टॉन्स भी तो फिश हैं, तो हमें सरफेस पे दिखाई देती हैं ना। जू प्लैंक्टॉन्स भी सरफेस पे दिखाई देते हैं। सो दे कम अंडर पैलाजिक। सो दे ऑन द सरफेस ऑफ वाटर भी हो सकते हैं, क्योंकि सरफेस ऑफ वाटर पे भी तो वो डिपेंड कर सकते हैं मर्सी ऑफ वाटर करंट पे। सो दे एग्जाम्पल इज फिशेस, राइट। तो ये था हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। अब हमारे पास सेकंड जो है वो है दैट इज़ द हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स की हैबिट्स के बेसिस पे क्या उनकी हैबिट्स हैं, वेदर वो अकेले रहना पसंद करते हैं या ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, या कॉलोनी बना के, या फ्री लिविंग, या पैरासाइट की फॉर्म में, या फिर वो ब्लड सक करते हैं, या फिर वो चिपके रहते हैं एक जगह पे, या फिर फ्रीली मूव करते हैं, या वो दिन में एक्टिव होते हैं, या वो रात को एक्टिव होते हैं। ये सारे हैबिट्स में आ जाएंगे। बहुत सारी न्यू टर्म्स आने वाली हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे लिए फर्स्ट न्यू टर्म है सॉलिटरी। बड़ा सॉलिटरी एनिमल कौन सा होता है, जो अकेला रहना पसंद करता है। सो विच लिव्स सिंगली, ग्रुप में नहीं रहता, जैसे कि टेप वॉर्म, राइट। नेक्स्ट है कॉलोनियल, तो जो कॉलोनी बना के रहते हैं,
तो ये ग्रुप्स बनाएंगे और कॉलोनी बनाएंगे। आपने सुना होगा मधुमक्खी का छत्ता, उसमें बेटा 3 तरह के हनी बीज होती हैं। एक क्वीन होती है, बाकी वर्कर्स होते हैं और ड्रोन्स होते हैं। जो ड्रोन होते हैं वो मेल होते हैं। तो कॉलोनियल जो कॉलोनी बना के रहना पसंद करते हैं, लाइक दैट ऑफ हनी बीज, राइट। अनदर एग्जाम्पल इज़ ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस होता है जो ग्रुप में रहते हैं बट फिर भी एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते, इंट्रैक्शन कोई नहीं होती, होते ग्रुप में हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो लोकस्ट होते हैं, टिड्डे बोलते हैं इनको, वो ग्रुप में अटैक करते हैं, है ना। जैसे ही वो एक फील्ड को नुकसान पहुंचा चुके, फिर वो पूरे के पूरे ग्रुप दूसरे जगह पे पहुंच जाते हैं। सो ग्रेगेरियस, दे लिव इन द ग्रुप्स, दे लिव इन ग्रुप्स बट दे डू नॉट इंटरैक्ट विद ईच अदर, राइट। मैंने अभी बताइए एग्जाम्पल इज लोकस्ट, राइट। अनदर इज बेटा सैप्रोफेगस। बेटा एज अ नेम इंडिकेट, सैप्रो है ना, तो दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो वो कौन होते हैं? जैसे बेटा हाउस फ्लाई पता क्या करती है? हाउस फ्लाई पहले किसी भी चीज़ पे जब वो बैठती है तो वो अपनी माउथ से पहले सलाइवा रिलीज़ कर देती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जो जिसको भी उसको खाना होता है फूड पे। फिर वो बाहर उसको डाइजेस्ट करती है, फिर उसके बाद वो उसको साइफन करती है, स्पॉन्जिंग करती है, फिर उसको फिर से एब्जॉर्ब करती है। तो सैप्रोफेगस डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जो ग्रो करते हैं। फिर है सैंगीवोरस। बड़े जो सैंगीवोरस होते हैं ना, वो ब्लड सक करते हैं। तो कोई बताओ एग्जांपल जो ब्लड सक करते हैं? यस बेटा, वो होती है जैसे लाइस, लीच, मस्किटो, तो दे सक ब्लड। बेटा आपके लिए बहुत सारी न्यू टर्म्स हैं, इसको आज के आज आपको करना पड़ेगा, वरना बहुत सारी टर्म्स और इकट्ठी होने वाली हैं आगे। दे सक ब्लड, एग्जाम्पल मस्किटो, राइट। अनदर जो है दैट इज़ हैबिट के बेसिस पे फ्री लिविंग। तो जो ऑर्गेनिज्म किसी पे डिपेंड नहीं होता, ना फूड के लिए ना शेल्टर के लिए, अपना इंडिपेंडेंटली रहता है वो, राइट। तो एग्जाम्पल यहाँ पे डॉग। अनदर इज़ बेटा दैट इज़ पैरासिटिक। अब आपको ये तो पता है पैरासिटिक, बेटा पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रहते हैं? अपने होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं बहुत सारी आपको एग्जांपल्स बताऊँ तो लिवर फ्लूक यहाँ पे एक एग्जांपल है, लिवर फ्लूक एग्जांपल है, टेप वॉर्म एग्जांपल है। जो लाइस होती है, लाइसेस जिसको हम जूं बोलते हैं, राइट। सो मैनी एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइट्स। नेक्स्ट इज सिसाइल एनिमल्स। सिसाइल जो होते हैं वो एक ही जगह पे स्टिक रहते हैं, चिपके रहते हैं, वो कहीं मूव नहीं करते। दे आर इमोटाइल, सो सिसाइल आर इमोटाइल। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एग्ज़ाम्पल है हार्डमानिया की, हार्डमानिया भी। और इसके अलावा बेटा ये आगे आएगी एग्ज़ाम्पल, अभी आपको नहीं पता ये हार्डमानिया क्या है। मैं और एग्ज़ाम्पल कराती हूँ स्पॉन्जेस की। स्पॉन्जेस पॉरीफेरा में आती हैं, इनकी बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ मोटाइल एनिमल्स। तो एज अ नेम इंडिकेट्स, मोटाइल जो होंगे वो क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो बहुत सारे एग्जांपल है, डॉग, हॉर्स, ह्यूमन, ये सारे दैट इज़ इंसेक्ट्स, ये सारे मोटाइल ही तो हैं। नेक्स्ट डाईयूर्नल। बेटा डाईयूर्नल जो होते हैं वो दिन में एक्टिव होते हैं, सो दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम। सो एक्टिव ड्यूरिंग डे, दे आर नोन एज डाईयूर्नल। जैसे कि बेटा हम, है ना, हम लोग, वी ह्यूमंस, राइट। और डॉग्स वगैरह ये भी रात को दिन में एक्टिव रहते हैं। हॉर्स, काउस, बफेलोज ये भी दिन में एक्टिव होते हैं। एक होते हैं नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल जो रात को एक्टिव होते हैं, जैसे कॉकरोच, दे आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, लाइक कॉकरोच, राइट। अनदर जो है कॉप्रोफेगस। कॉप्रोफेगस क्या होता है? जो अपना ही डंग खाते हैं। दे एनिमल्स दे ईट देयर ओन फीकल मैटर। यस, अपना फीकल मैटर ये खा के उसको रीडाइजेस्ट करते हैं, जैसे कि रैबिट। दे ईट देयर ओन फीकल मैटर।
फीकल मैटर मतलब फीसिस, सॉलिड वेस्ट, राइट। अनदर इज़ क्रीपस्कुलर एनिमल्स। क्रीपस्कुलर एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जो बेसिकली इवनिंग के टाइम पे, डस्क के टाइम पे, जब शाम हो रही होती है, तब शाम हो चुकी होती है तब एक्टिव होते हैं। सो दे आर एक्टिव एट डस्क। तो वो अपना फूड तब ढूंढने निकलते हैं, राइट, जैसे कि रैबिट। इसके अलावा बहुत सारी बेटा हमने करी हुई हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। तो हम नहीं करेंगे, आपको आती हैं ऑलरेडी। तो बेटा आज ये शुरुआत हुई है हमारे चैप्टर दैट इज़ द एनिमल किंगडम की। क्लियर? तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके जनरल कैरेक्टर्स, बेसिक कंसेप्ट्स फिर से कंटिन्यू करेंगे, राइट।